तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। सारा ने गुड इवनिंग। उम्मीद करूँ सारा एकदम बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो यानी कि मैं टेलीग्राम पर ताने पहले ही अपडेट कर दियो थो कि आज यानी कि आपने राजस्थान को जो सामान्य परिचय ने वह टॉपिक को टेस्ट होगो। यानी यो आपा पूरे को पूरो टॉपिक पढ़ लियो है। सामान्य परिचय कंप्लीट मैं यूट्यूब को ऊपर करवा दियो है। बहुत ही बढ़िया तरीकों समझायो है मैं। अब आपा यहां देखांगा कि एग्जामिनर कई प्रकारों सवाल पूछे। अपनी किसी की तैयारी होनी चाहिए। एग्जामिनर की सवालों की भाषा के रवे तो बन सवालों ना आपा हल करांगा। देखो सिलेक्शन लेनो है ने, तो सिलेक्शन की सबसे बढ़िया रणनीति यही है कि पहले कोई टॉपिक ने बढ़िया तरीकों तैयार कर लियो। फिर बैंक बाद में देखोगे एग्जामिनर किसा सवाल पूछे, अपन सवालों ने कतरा हल करना है। बस इतना ही काम है। तैयारी आपने करनी पड़ेगी। यानी कि देखो क्लासा के माध्यम से यानी कि आपने सिर्फ एक रस्तो बताया जावे कि भाई यानी कि ताने ए प्रकारों चालणु है। चालणु ताने खुद नहीं पड़ेगो। ओके, अब देखते हैं आवाज आ रही है। शुरुआत में आवाज को नहीं आने लग रही है? शुरुआत से आवाज नहीं है या बीच में आवाज चलेगी बताओ भाई। फिर दोबारा से आप स्टार्ट करा। अब आने लग रही है साउंड। कमेंट देखो सर जी, देख लियो भाई कमेंट। आ गई। शुरुआत में को नहीं आई या दोबारा से बताऊं? बताओ, या अगर बीच में आवाज चली गई है तो बताओ। हाँ, कोई ना टेक्निकल चीजा हैं, कदी कदी हो जावे है। कदी कोई बटन दाबणू भूल जावे हैं, कदी सेल चार्ज को नहीं हुए हैं, बैंक वजह गड़बड़ हो जावे। चलो भी कोई बात को नहीं, ते कोऑपरेट करियो। ते आराम से कमेंट करी पे खातर बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, शुरू से नहीं आई? चलो भाई मैं दोबारा से बता देता हूँ। शुरू से आवाज नहीं आई तो एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। अब तो चलो आवाज आने लग रही है। शुरुआत से मैं तुमको यही बता रहा था कि यानी कि सामान्य परिचय वाला टॉपिक हमने बिल्कुल यानी कि कंप्लीट कर लिया है। और ये टॉपिक यानी कि मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब के ऊपर पढ़ा भी दिया है। अब यानी आज मैंने तुम्हें टेलीग्राम पर पहले ही अपडेट कर दिया था कि यानी कि भाई आज अपने एग्जाम में आए क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन की सबसे बढ़िया रणनीति यही है कि पहले कोई टॉपिक ने पूरा बढ़िया विस्तारों पढ़ो और टॉपिक पढ़ने के बाद में यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन देखो भी। ठीक है? तो यानी कि मैं सामान्य परिचय पूरे को पूरा टॉपिक ताने पढ़ा दियो है। अब यानी एग्जाम में कई प्रकारों क्वेश्चन पूछा जावे हैं, एग्जामिनर की के यानी कि भाषा रवे है भाई, यानी कि अपन देखना है आज। तो अगर ते टॉपिक ने बढ़िया तरीकों तैयार करके आया हो तो ताने क्लास में आओगो मजो। बाकी ते बीच में क्लास छोड़ के जाओगा, क्योंकि अगर तारो वास्तव में टॉपिक तैयार नहीं करे तो मैं की कौन कर सकूं भाई। मैं पूरा को पूरा टॉपिक ताने पढ़ा भी दियो है, बढ़िया तरीकों समझा दियो है।
ओके सर जी, चलो भाई पहले क्वेश्चन का नहीं लेके चलूं। शुरुआत में आवाज को नहीं तो माफी चाहूंगा भाई, खातर कोई बात नहीं। हाँ, तो पहले क्वेश्चन का नहीं चालू, अगर बढ़िया तैयारी करके आए ना तो फटाफट अपने आंसर दे दियो उनका जल्दी जल्दी। ओके भाई, सबसे पहले आदमी का राजस्थान का सामान्य परिचय अपना टॉपिक है, जिसको हमने यूट्यूब के ऊपर बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में अब तक के जितने भी यानी का सवाल पूछे गए हैं सामान्य परिचय से, उन क्वेश्चन को हम यानी का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये अपना राजस्थान का सामान्य परिचय टॉपिक रहने वाला है। और मैं शुरुआत में तने आई चीज बताने लग रहा हूं कि अगर देखो सिलेक्शन चाहिए ना तो सबसे पहली टॉपिक ने बढ़िया तरीकों पढ़ो, विस्तार से पढ़ो। फिर यानी कि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन देखो भाई एग्जामिनर किस प्रकार के सवाल पूछता है, एग्जामिनर की भाषा कैसी रहती है, ये अपने को देखना है। यानी कि टॉपिक पढ़ने के बाद में देखोगा एग्जामिनर सवाल कैसे पूछेगा, तभी सिलेक्शन होगा। और आज के टाइम में वास्तव में देखो सिलेक्शन कोई हार्ड को नहीं है, सिलेक्शन हार्ड जिद है। जिद यानी का अपने कन सही मार्गदर्शन न हुए, और आज के टाइम में सही मार्गदर्शन कोई देना चाहो भी को नहीं। हकीकत में कोई यानी कि जैसे आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके आस पड़ोस वाले तो छोड़ो, अगर आपके परिवार में कोई बड़ा भाई नौकरी लग गया ना, वो भी आपको सही मार्गदर्शन नहीं देगा। और जब तक अपने पास में मार्गदर्शन नहीं होगा ना, तब तक अपने नौकरी लगेंगे नहीं। क्योंकि जब तक अपने को यही नहीं पता होगा कभी हमें क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, तो सिलेक्शन कैसे होगा। आप मार्केट में जाते हो, मोटी सी किताब उठाकर ले आते हो, तो किताब किसी ने पढ़ी थोड़ी आज तक। 500 पेज की आप किताब लेकर आ जाओ, किसी ने नहीं पढ़ी पूरी। तो अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि वास्तव में कैसे अपने को तैयारी करनी है। और जैसे मान लो आप कोचिंग करते हो, ऑनलाइन कोर्स से तैयारी करते हो, तो वहां पर सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन दिया जाता है कि भी अपने को इस प्रकार से तैयारी करनी है, बाकी चलना आपको ही पड़ेगा। सिर्फ यानी कि आपको रास्ता दिखाया जाता है कि भाई ये रास्ता है, ये आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि भैया नहीं कहे मेरा नोट्स पढ़ लियो, मैं ताना सामान्य परिचय पढ़ा हुई यानी कि ज्योग्राफी पूरी कराऊंगा, ये पढ़ लियो, ये सिर्फ एक मार्गदर्शन है। याद आपको ही करना पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा। अब ये नहीं है कि मैं आपकी जगह यानी कि एग्जाम हॉल में जाकर बैठ जाऊंगा, अगर मैं आपकी जगह अगर पेपर देने चला गया तो मेरे को उठाकर ले जाएंगे, फिर अगले दिन अखबार में आएगा कि एक और डमी अभ्यर्थी को पकड़ा गया। ठीक है, चलो भाई यानी कि शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। टेलीग्राम पर पहले अपडेट कर दिया था, बढ़िया तरीकों तैयारी करके आया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भाई साहब कितनी बार एग्जाम में सवाल पूछा गया, आप खुद देख लो। लैब स्टैंड 2022, हैंडलूम इंस्पेक्टर 2018, जेएसए 2019, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018, जेईएन 2016, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में सवाल पूछा गया। और आप ऑप्शन देखो, सबसे बड़ी बात यानी कि सीधा सीधा का राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। जब तक आप इन चीजों को नहीं देखोगे ना कि यानी कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, तब तक आप कंफ्यूज ही रहोगे। यानी कि ऑप्शन काटना सीखोगे। यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण होगा, उत्तर होगा, उत्तर दक्षिण होगा, या उत्तर से दक्षिण होगा। इन चीजों के ऊपर अपने को बढ़िया समझनी है, इसलिए मैंने यानी कि तुम्हें अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बढ़िया तरीके से समझाए थे। यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। ठीक है, तो यानी कि बी नंबर राइट आंसर होगा। इसको बढ़िया तरीके से समझ लेना, बढ़िया तरीके से याद कर लेना। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाया था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट तक है भाई, ये अपना राजस्थान है। और यहां से अपना यानी कि अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। पढ़ा था हमने, चलो भी बहुत बढ़िया, सबका यानी कि राइट आंसर आया है। आगे चलना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का। नहीं, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बेसिक कंप्यूटर 2022 में पूछा गया सवाल है। ये देखो, बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर, गंगानगर, कौन सा जिला कितने डिग्री अक्षांश के ऊपर स्थित है। सर ये तो आपने बताया नहीं था कि बांसवाड़ा कितने डिग्री अक्षांश पर है, जैसलमेर कितने डिग्री अक्षांश पर है। एग्जाम हॉल में बैठोगे फिर मेरे को गाली निकालोगे कि सर आपने ये तो कराया नहीं था। ध्यान से देखो, मैंने क्लास में करवा रखा है। यानी कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो भाई 2022 में पूछा गया सवाल है, यानी कि अक्षांशीय विस्तार ही पूछ रहा है। ये अपना राजस्थान है ना, बिल्कुल सर राजस्थान है पतंगाकार। अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है, 23 डिग्री 3 मिनट से यहां से शुरू होता है। कौन सा जिला अभी बांसवाड़ा है।
यानी कि बांसवाड़ा कितने डिग्री अक्षांश के ऊपर है? ये रहा भैया, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश के ऊपर है। ए में 3 नंबर आएगा। 3 नंबर सर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो भाई मारो डिलीट, इसमें नहीं है मारो डिलीट। ठीक है, आगे देखो जैसलमेर यहां से यानी क्या है, ये देखो 69 डिग्री 30 मिनट है पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। जैसलमेर से शुरू होता है कटरा गांव समय, जैसलमेर से शुरू होता है और सिलावट राजाखेड़ी धौलपुर तक जाता है। यानी कि जैसलमेर कितने डिग्री पर है सर? 69 डिग्री 30 मिनट पर है। यानी कि बी में आएगा 2 नंबर। सर 2 नंबर इसमें भी है, इसमें भी है। आगे फिर चलना पड़ेगा सर। धौलपुर, धौलपुर यानी कि इधर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये लो भाई 4 नंबर। 4 नंबर किस में है? सी में 1 नंबर है, सी में 4 नंबर। अपना आंसर हो गया 2 नंबर। ये मारो डिलीट। इस प्रकार से अपने को हल करने हैं। बताओ मैंने क्या नहीं बताया? तभी यानी अगर तुमने बढ़िया तरीके से समझा था ना, ये सवाल बहुत ज्यादा इजी है। यानी कि चारों के चारों पूछ लिए। ठीक है, बांसवाड़ा जैसलमेर धौलपुर और ऊपरी ऊपर क्या है? गंगानगर 30 डिग्री 12, ऊपरी ऊपर ये बच गया। ठीक है, हाँ तो यानी कि 2 नंबर अपना राइट आंसर है। और देखेंगे कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है? बताओ भी, हमने पढ़ा था ना। बिल्कुल सर, ये अपना राजस्थान है। मैंने तुम्हें लंबाई बताई थी उत्तर से दक्षिण कितनी है और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है। मैंने बताया था सबसे पहले यानी कि हम लंबाई नापेंगे, फिर हम चौड़ाई नापेंगे, सीना नापेंगे। बताओ भी फटाफट कितनी है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। हेलो सर, हेलो भी भाग्य लक्ष्मी। हाँ सर जी डाउट है कि राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस किस किस वैकेंसी के लिए? ये भाई तो सेकंड ग्रेड की दे लेना और फर्स्ट ग्रेड की दे लेना, सब के लिए और तो छोड़ आरएस में बैठ जाना। मैं तो यह बात कहूं, राजस्थान का सामान्य परिचय किस में नहीं आता। यहां से आरएस में भी सवाल पूछे गए हैं, आगे मैं लेकर आऊंगा, आप खुद देख लेना कि आरएस में कैसे सवाल पूछे गए हैं। फर्स्ट ग्रेड के सवाल आएंगे, सेकंड ग्रेड के आएंगे, थर्ड ग्रेड के आएंगे, लाइब्रेरियन के सवाल आएंगे, पुलिस कांस्टेबल के सवाल आएंगे, बीएसटीसी के सवाल आएंगे। राजस्थान के जितने भी परीक्षा है ना, सारे के सारे सवाल हैं A to Z, कोई भी एग्जाम यानी का बाकी नहीं है। अब आप तो ये बता देना कि सर इस एग्जाम के सवाल नहीं आए हैं, फिर आप खुद देख लेना सर आपने कैसी तैयारी करवाई है कैसी नहीं करवाई। तो यानी देख लो ये सवाल किस में पूछा? JN में पूछा है, जोन इंस्पेक्टर में पूछा है, फॉरेस्ट गार्ड 2022 में पूछा है। तो यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, और चौड़ाई पूछ ले तो 869 किलोमीटर। ठीक है, राइट आंसर है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः कितना है? ये लो भी सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, बताओ। साथ साथ में बताता रही हो, साउंड अगर गायब हो जाओ ने तो। शुरुआत में किए बटन दाबना भूल गए थे, आवाज आई नहीं थी। हाँ पूरा कोर्स करवा देंगे, पढ़ते रहो शानदार। सेकंड ग्रेड की तैयारी कौन कौन करता है? मैं भी कर रहा हूं, और बताओ कौन कौन कर रहा है अभी? चलें आगे, चलो भाई। तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम अभी हमने पढ़ा है 826 और 869 किलोमीटर, यानी कि 2 नंबर की है राइट आंसर है। ये सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार कितना है? लैब स्टैंड 2019, पीटीआई 2018, एलएससी एग्जाम 2016 में पूछा गया सवाल है। यानी कि अब की बार क्या पूछ लिया? देशांतरीय विस्तार पूछ लिया। इसलिए मैं तुम्हें बड़े शानदार तरीके से समझा रहा था कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था मैंने क्लास में। जब तक तुम्हें यही समझ में नहीं आएगा अक्षांश क्या है देशांतर क्या है, तो तुम यानी कि इनका देशांतरी विस्तार निकाल ही नहीं सकते। ये लो भी तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट बताओ इनको। गलत एक भी नहीं होना चाहिए। गलत वही सवाल होगा जो मैंने नहीं पढ़ाया होगा, वही सवाल तुम्हारा गलत होना चाहिए। सर ये आपने करवाया नहीं है क्या? तब आप बोल देना। इतने बढ़िया तरीके से समझाया हर चीज। और 68 डिग्री 20 मिनट कौन सो करे? सी नंबर है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा राजस्थान स्थित है। कहां कंफ्यूजन की जरूरत है भाई? बहुत इजी सवाल है।
नॉर्मल सो टावरानो सवाल है। उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां 1 2 3 4 से अंकित की गई हैं। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सी अनुक्रम पहचानिए। पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। यानी कि इस प्रकार से एक राजस्थान का मैप दे दिया था, उसमें 4 पॉइंट लिख दिए थे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अब ये पूछ रहा है कि भाई इनका विस्तार बताओ, 1 नंबर पर कौन सा पॉइंट है, 2 पर कौन सा है, 3 पर कौन सा और 4 नंबर पर कौन सा पॉइंट है। सबसे पहले बताओ, हमने यानी कि राजस्थान का पूर्वी पॉइंट ये कौन सा पढ़ा था भाई? सर सिलावट, राजा खेड़ी, धौलपुर पढ़ा था। 1 नंबर पर क्या आएगा? सर सिलावट कहीं दिख ही नहीं रहा, ये सिलावट की जगह सिलान दिख रहा है। चलो भी आगे चलते हैं। 2 नंबर पर राजस्थान का उत्तरी पॉइंट सर कोणा गांव गंगानगर, ये रहा आपका कोणा गांव गंगानगर। 3 नंबर पॉइंट कटरा सम जैसलमेर, सबसे यानी का पश्चिमी पॉइंट ये रहा आपका कटरा। और मैंने क्या बताया था कि नीचे नीचे क्या भाई साहब, नीचे नीचे कुंड है, यानी क्या बोरकुंड है, यानी दक्षिणी भाग में बोरकुंड बांसवाड़ा। 3 नंबर के राइट आंसर है। यानी कि एग्जामिनर कैसे भी सवाल पूछ सकता है घुमा फिरा के, लेकिन जब आपकी हर चीज क्लियर होगी ना, तो मैं कह रहा हूं आप एक भी सवाल में नहीं अटकोगे, एक भी सवाल आपका गलत होने वाला नहीं है। बता दो, कर लोगे आराम से। बताया था ना, उत्तरी दक्षिणी पूर्व पश्चिमी पॉइंट बताए थे। पेपर हो गया, किसका पेपर हो गया भाई? कमेंट, वाह बहुत बढ़िया कमेंट है भाई। क्या कह रहे हो बेरो को नहीं यार, आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, अच्छा पेपर हो गया, बहुत बढ़िया। इतना नंबर मिलने लग रहे हैं, बढ़िया है। तैयारी करता रहो आराम से, क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने देंगे। पढ़ेंगे वही जो एग्जामिनर पूछेगा और यहीं से पूछेगा अपने। अच्छा पुलिस टेलीविजन का पेपर है, चलो बहुत बढ़िया। या पुलिस टेलीविजन में हो गया तो बढ़िया है। अब की बार और तैयारी करो आगे आराम से जज की। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में कितना अंतर है? मैंने कहा था ना, आप कहोगे सर ये तो आपने करवाया ही नहीं है। हम याद करें क्यों भाई? का जब अपने को पता है कि उत्तर से दक्षिण यानी कि लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, जब भी यानी कि अंतर पूछ लेना, अंतर का मतलब होता है घटाना। अरे भाई घटा दो ना, 869 में से 826 घटा दो, घटाकर देखोगे कितना आएगा, 43 किलोमीटर आएगा। इसके हम रट्टा क्यों मारे? 43 किलोमीटर के रट्टा मारेंगे नहीं, एकदम इजी सा है। 43 किलोमीटर ये लो सर, यानी कि ये अंतर है। यानी कि जैसे भाई का मान लो कि 826 किलोमीटर तो लंबा हूं और 869 किलोमीटर चौड़ा हूं, अंतर कितना आएगा? यानी कि 43 किलोमीटर। जब भी अंतर का आ जाए मतलब अंतर वो पूछ रहा है, मतलब घटाना है, दो चीजों को घटाना है, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? ये हमने पढ़ा था जिलों के उपनाम में। मैंने बताया था कि देखो जिलों के उपनाम भी तुम्हें याद करने हैं, बेसिक यहीं से शुरू होती है। और सबसे पहले मैंने यही बताया था कि यानी कि जिलों के उपनाम तो अपने को याद करने हैं, साथ में अपने को यानी कि जिले भी भरने हैं। जब आप जिले भरोगे ना तभी आपकी ज्योग्राफी मजबूत होगी। ठीक है, एक कर्मचारी चयन बोर्ड 2018 के अंदर पूछा गया सवाल है कि डांग की रानी किसे कहते हैं? भी करौली कहते हैं। और डांग की रानी क्यों कहते हैं ना, बहुत बढ़िया तरीकों से समझाऊंगा मैं ताने। डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। अभी आने तो चंबल नदी के बीहड़ क्षेत्र, फिर मैं आपको फोटो दिखा दिखा के समझाऊंगा कि क्यों कहते हैं, कैसे यानी कि बीहड़ मनता है, क्या बीड़ होता है। ठीक है, चलो भी आगे सर। घंटियों का शहर किसे कहते हैं? जेल प्ररी 2017 में पूछा गया सवाल है। सर ये सवाल कहां से आ रहे हैं? ये सवाल वहीं से आ रहे हैं जहां से हमने यानी कि जिलों के उपनाम देखे थे। घंटियों का शहर किसे कहते हैं? जालरा पाटन को कहते हैं। खूब सारे मंदिर बने हुए हैं। हालांकि किसी ने अगर कला संस्कृति की क्लास ली है ऐप के ऊपर तो हमने खूब इसके बारे में पहले चर्चा कर ली है। ठीक है, घंटियों का शहर जालरा पाटन को कहते हैं। असम्मिलित जोड़ों को छाटिए, कलरक ग्रेड सेकंड 2018 में पूछा गया सवाल है भाई। बताओ भी, गंगानगर को योद्धे क्षेत्र, बिल्कुल सर एकदम सही बात है, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया था। योद्धे गणतांत्रिक जनजाति ने राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट कर दिया था। राजस्थान में सर्वाधिक जो सिक्के मिलते हैं वो योद्धे गणतांत्रिक जनजाति के सिक्के मिलते हैं। ठीक है, उदयपुर को सीवी कहते हैं, सीवी जनपद था, बिल्कुल सही बात है सर। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। भरतपुर विराट है, विराटनगर में तो सर जयपुर अलवर वाला क्षेत्र बताया था जहां पर यानी का पांडु ने अपना अज्ञातवास बिताया था, वही है ना? बिल्कुल, यानी कि ये 4 नंबर क्या है? असुमिलित है।
ये अपने सेकंड ग्रेड क्लर्क एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलें आगे, समझा रखा है, बहुत बढ़िया तरीकों से समझा रखी है। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाने जाते थे? ये जंगल वेश नहीं है, जंगल देश है। ठीक है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र है जो महाभारत काल में जंगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे? बताओ भी फटाफट। जंगल प्रदेश के नाम से बहुत बढ़िया तरीकों से समझायो हो। जंगल यानी कि एकदम बिल्कुल जंगली इलाका। इसकी राजधानी थी अहित छत्रपुर, जिसे हम वर्तमान में नागौर कहते हैं। जब यानी कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका जा रहे थे ना, तो इसी स्थान से होकर गुजरे थे। वो अपना जंगल प्रदेश किसको कहेंगे? बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कंप्यूटर एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखो, राजस्थान हाई कोर्ट 2022 में पूछा गया सवाल है। पुलिस कांस्टेबल 2020 में भी पूछा था। कहने का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मैंने तुम्हें 4 लिखाए थे। सबसे बड़ा है राजस्थान। राजस्थान नंबर 1 कब आया था सर? आपने लिखाया था 1 नवंबर 2000 को, जब यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तब। ठीक है, राजस्थान के बाद में 2 नंबर पर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर अपना उत्तर प्रदेश। तो 4 यानी कि आपको राज्य याद रखने क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा है राजस्थान। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। आपको लगता है कि सर ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है? एग्जामिनर पूछ लेगा भाई, उसको लेवल भी तो रखना है ना। तो यानी कि 2022 में देखो राजस्थान हाईकोर्ट में पूछा गया सवाल है ये। आगे चलते हैं। जंगल जनपद की राजधानी क्या थी? जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया सवाल है। जंगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। ओके, जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं। किस नगर को झीलों की नगरी भी कहते हैं? बताओ भी, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? हाँ, करा देंगे। अरे भाई गुरुजी प्लीज, नेहा सैनी करवा देंगे ज्योग्राफी। ठीक है, बहुत शानदार है राजस्थान की ज्योग्राफी। तुम्हें सबसे इजी ज्योग्राफी लगेगी, क्योंकि मैं यूट्यूब पर तो क्या क्लास ली नहीं मैंने पूरी की पूरी। मैंने क्लास संस्कृति ऐप के ऊपर करवा रखी है और इतिहास ऐप के ऊपर करवा रखा है। तुम्हें पहली बार पढ़ने में यहाँ पर मजा आ रहा है? कोई बात नहीं, इतिहास और शुरू करेंगे, फिर देखना क्लास संस्कृति फिर शुरू करेंगे। हाँ, जिलों की नगरी किसे कहते हैं भाई? उदयपुर को कहते हैं, सीधी सी बात है। राजस्थान का कश्मीर कहते हैं इसको, व्हाइट सिटी कहते हैं, सफेद शहर है। राजस्थान हृदय किस जिले को कहा जाता है? मैंने बताया था ना कि जिलों के उपनाम भी याद करना, यहां से सवाल पूछ लेता है। ठीक है, तो जेल प्रहरी 2017 में पूछा है। राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, राजस्थान का नाका, राजपुताने की कुंजी, अरावली का अरमान, अंडों की टोकरी, सब किसके नाम है? अजमेर के नाम है। हर एक बात को बढ़िया तरीके से समझाया था क्यों कहते हैं। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? बताओ भी, 2016 में पूछा गया सवाल है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? श्रीमाल। ठीक है, श्रीमाल भीनमाल का प्राचीन नाम है। मांड किसका नाम है? जैसलमेर का है। चंद्रावती झालावाड़ का, मरु जोधपुर का है। ओके, ठीक है सर, ये भी हमने पढ़ लिया, इजी क्वेश्चन था। चित्तौड़ का प्राचीन नाम था, ये जेईएन एग्जाम 2016 में पूछा गया भाई। चित्तौड़ का प्राचीन नाम सर जांगल प्रदेश तो नहीं था, मरु भी नहीं था। जांगल प्रदेश बीकानेर जोधपुर वाला क्षेत्र है। मरु जोधपुर को कहते थे। बेराट जयपुर अलवर वाला क्षेत्र है। क्या बचा? सीवी जनपद। मैंने लिखाया था सीवी जनपद में उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र आता है। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी, जिसे वर्तमान में नगरी कहते हैं। और नगरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ये बेड़स नदी के किनारे है। नगरी में सर्वाधिक नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात मैंने सारी की सारी बताई थी। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत कितना है? जेएस एग्जाम 2019, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा, जेईएन 2016, एलएसए 2016, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हम यानी का कितना क्षेत्रफल गिरते हैं पूरे भारत का? सर हम 10.41% क्षेत्रफल अपने पास में रखते हैं। बहुत बढ़िया, आज तो सारा का सारा यानी का बढ़िया तैयारी करके आए हो भाई। टेस्ट सीरीज अभी तक सो नहीं हुई, कोई बात नहीं भाई, ऐप वाला नंबर पर फोन कर लियो, हाथों हाथ समाधान हो जाओगे। ठीक है, अरे 10.42 को नहीं, 10.41% ही है। 42 मत करो ते।
ऑप्शन भी देखो करीब करीब ही देखो, 10.41 और 10.55 है। अगर 10.41 अगर नहीं है तब अगर 42 हो तो बात अलग है, 10.41 ही करना है अपने को। आगे चलते हैं अभी। राजस्थान निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सीटी 2023 में पूछा गया सवाल है। मैं शुरुआत से तुम्हें एक ही बात कह रहा था, कभी यानी कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के मैप भरने हैं। क्यों भरने हैं? क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है ना, वो यही पूछ रहे हैं, ऐसे सवाल देखने को मिल रहे हैं। यानी कि 2024 से 25 आगे जितने भी एग्जाम आ रहे हैं ना, सामान्य परिचय से ऐसे सवाल पूछेगा। इन जिलों को राजस्थान के अंदर व्यवस्थित करो भाई, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कौन सा जिला पहले आता कौन सा बाद में आता है। ये चीजें तुम तभी कर पाओगे जब यानी कि तुम्हें मैप भरना आएगा। मैप यानी कि 10 से 15 यानी कि तुम लगातार मैप भरोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा भीलवाड़ा से इधर शाहपुरा है, इधर अजमेर है, इधर केकड़ी, इधर ब्यावर है, इधर चित्तौड़ है, इधर प्रतापगढ़ है, इधर झालावाड़ है, इधर कोटा है। जब तक ये चीजें नहीं भरोगे ना, तब तक तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि मैप भरो, मैप भरो। और यानी कि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं ना, उनमें ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। बताओ भाई, यानी कि कैसे व्यवस्थित करना है उत्तर से दक्षिण, बहुत सारे सवाल आएंगे, देखना अभी तुम कैसे कैसे एग्जाम में सवाल पूछता है। यानी कि उत्तर ये रहा और दक्षिण ये रहा। उत्तर से दक्षिण यानी कि अपने को जिलों को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। सबसे पहले गंगानगर ऊपरी ऊपर आएगा, बिल्कुल सर, सबसे पहले उत्तर से दक्षिण चलना है। तो उत्तरी उत्तर में गंगानगर एक नंबर किसी में है क्या? तो एक नंबर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। सबसे पहले जब यानी कि आप दो ऑप्शन के ऊपर आ जाते हो ना, तब अपने को रिस्क लेनी है। 1/3 अगर नेगेटिव मार्किंग है ना, तब भी अपने को क्वेश्चन खाली छोड़ के नहीं आना है, फिर भी यानी कि अपने को रिस्क लेनी है। ठीक है, ओके भाई। गंगानगर के बाद में नीचे नीचे आता सर बीकानेर, यानी कि 4 नंबर आना चाहिए सर, ये रहा 4 नंबर, बी नंबर क्या अपना राइट आंसर है। बीकानेर के नीचे जोधपुर है, जोधपुर के नीचे जालोर है, यानी कि 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये चीजें आप तभी कर पाओगे जब यानी कि आपको मैप का पता होगा कि कौन सा जिला कहां पर आता है। बहुत सारे सवाल आएंगे ऐसे। राजस्थान हाईकोर्ट 2022 में पूछा गया सवाल है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्या पूछ रहा है? राजस्थान पूछ रहा है, राजपुताना नहीं पूछ रहा। तो बताओ फटाफट इसका आंसर दे दो। राजस्थान हाईकोर्ट 2022 में पूछा गया सवाल है। मैं देखूं सागर सागर कदी आवाज नहीं चली जा दोबारा। हाँ, राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था एनालास एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, 1829 के अंदर आई थी। यानी कि उस पुस्तक में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। ए नंबर क्या है, राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं भाई। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जयन 2022 में पूछा गया सवाल है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, आपने लिखाया भी था, 1 नंबर राइट आंसर है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को कहते हैं, ठीक है। नीला शहर जोधपुर को कहते हैं, मैंने बताया भी था नीला शहर क्यों कहते हैं, क्योंकि जोधपुर के आसपास में जितने भी घर देखे थे हमने फोटो में, सब यानी कि नीले कलर के थे। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहते हैं, ठीक है। हाँ, चलें आगे। ओके भाई, यानी कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार है मरुस्थल का प्रवेश द्वार, यानी कि जोधपुर को कहते हैं। मैंने बताया था तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से, यानी कि अगर आपको मरुस्थल में प्रवेश करना है तो आपको जोधपुर से होकर जाना पड़ेगा। ये डी नंबर कौन आंसर दे रहा है भाई? अरे कौन सा सही सुमिलित नहीं, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहते हैं। 3 नंबर मरुस्थल का प्रवेश द्वार क्या बताया था मैंने? अगर आपको मरुस्थल के अंदर जाना है तो आपको यानी कि जोधपुर से होकर जाना पड़ेगा। आप बीकानेर जाओ, जैसलमेर जाओ, बाड़मेर जाओ, यानी कि जोधपुर से होकर जाना पड़ेगा। इसलिए यानी कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। ये जैसलमेर नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा? जोधपुर होगा। लिखा है, और भैया तरह गलत आंसर मत दो फिर बाद में, मेरे तो कहीं को नहीं आते, खुद ही डिमोटिवेट हो जाओगा। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? यानी कि राजस्थान का नामकरण किसने किया था? बताओ भाई। स्कूल व्याख्याता 2015 में पूछा गया सवाल है। राजस्थान का नामकरण कर्नल जेम्स टोड ने दिया था अपने पुस्तक एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में, ठीक है। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, टेस्ट सीरीज
कौन सी टेस्ट सीरीज, अभी ज्वाइन मत करना। टेस्ट सीरीज यही है कि जो मैंने पढ़ा रखा ना वो पढ़ लो, इसके बाद में अभी एग्जाम में आउट क्वेश्चन करवा रहा हूं, इनको देख लो, इसके अलावा कुछ भी मत देखो बस। हाँ, तो किसने राजस्थान का नामकरण कर्नल जेम्स टूड ने दिया था सबसे पहले भाई। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं? देखो कांस्टेबल 2020 में पूछा, रीट 2022 में पूछ लिया। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को, ठीक है, और नवीनतम मैनचेस्टर कहते हैं भिवाड़ी, खैरतल तिजारा, ठीक है, ओके। कौन सा से सम्मिलित नहीं है? राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, पूर्व का पेरिस उदयपुर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। इनमें से एक चीज अलग है, सारे के सारे मैंने उपनाम तुम्हें बता रखे हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर का कहते हैं, सही बात है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। पूर्व का पेरिस, पेरिस आ जाए तो क्या कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। देखो एग्जामिनर ने कितना बढ़िया सवाल पूछा है, यानी कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। पूर्व का पेरिस, पूर्व का वेनिस, यानी कि वह का ही तो फर्क है ना। वेनिस आ जाए ना तब तो कहते हैं उदयपुर को, बाकी अगर पेरिस आ जाए तो कहते हैं जयपुर को कहते हैं। अभी अपना जयपुर कोई पेरिस से कम थोड़ी है, ठीक है। तो पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात किस वर्ष में संभागीय आयुक्तों के पद पुनः सृजित किए गए थे? कॉलेज लेक्चरर 2019 में पूछा गया सवाल है, बहुत इजी सवाल है। 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया के द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद में 26 जनवरी 1987 को दोबारा से राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को हरिदेव जोशी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। लगभग यानी कि 25 साल के बाद में दोबारा से संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। और मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था, जिला क्या होता है, संभाग क्या होता है और संभागीय आयुक्त क्या होता है, ये भी मैंने बताया था। अगर कोई टाबर पहली बार पढ़े तो मैंने संभागीय आयुक्त को पता को नहीं हुआ है, तो मैंने समझाया था ना, कभी संभाग के ऊपर कौन बैठता है, जिलों के ऊपर कौन बैठता है, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त। देख लो यानी कि एग्जामिनर कैसे सवाल पूछ लेता है। तो यानी कि 1987 के अंदर यानी कि दोबारा से संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन वो संभागों के दिन, अच्छा किन वो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? अच्छा देखो नॉर्मल सा सवाल पूछ रहा है, यानी कि वो नहीं होना चाहिए, अच्छा दो होना चाहिए, इसकी जगह टाइपिंग में दो होना चाहिए, क्योंकि दो दो संभाग दे रखे ऑप्शन के अंदर। तो सीधा सीधा यही पूछ रहा है कि किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? अपने को यानी कि नए जिलों के हिसाब से बताना है। चलो भाई नए जिलों के हिसाब से बता दो, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। हाँ, इसके अंदर दो जिले अभी भी ऐसे हैं जिनकी संख्या यानी कि समान है, यानी उन संभागों में जिलों की संख्या समान है। मैंने तुम्हें बताया था कि राजस्थान में 4 संभाग ऐसे हैं जिनमें जिलों की संख्या 4 है, 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें जिलों की संख्या 6 है, 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें जिलों की संख्या 7 है, 4 2 6 2 8। एक संभाग ऐसा जिसमें जिलों की संख्या 5 है, एक संभाग ऐसा जिसमें जिलों की संख्या 3 है। तो यानी कि इसमें से आपको वो ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें जिलों की संख्या समान होगी। बताओ भाई। हाँ बस बहुत बढ़िया। अजमेर और जयपुर, अजमेर में भी यानी कि 7 जिले हैं और जयपुर में भी यानी कि 7 जिले हैं। अभी के हिसाब से करना है अपने को, तो यानी कि ए नंबर राइट आंसर है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया सवाल है, अभी के हिसाब से बता दो। चलो तुम यानी कि अभी के हिसाब से कमेंट करो। कोटा में कितने आते हैं? 4 आते हैं। जयपुर, अजमेर, जोधपुर। अच्छा जयपुर और अजमेर दोनों में यानी कि 7-7 जिले हैं। और जोधपुर में कितने जिले आते हैं भाई? 6 जिले आते हैं। भरतपुर में भी 6 जिले आते हैं। उदयपुर में 5 आते हैं। तो ये चीजें हमने पढ़ी हैं सारी की सारी, और यहीं से एग्जामिनर सवाल पूछता है। आगे चलते हैं। राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? अभी के हिसाब से बता दो। चलो 3rd ग्रेड 2013 में पूछा गया सवाल है। अभी राजस्थान में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। 5, अच्छा 5 तो इसके अंदर है ही नहीं, शुरुआत के अंदर 5 संभाग थे, यानी कि शुरुआत के अंदर राजस्थान में 5 संभाग थे, ठीक है। फिर यानी कि अजमेर 1987 के अंदर 6ठा संभाग बनता है जयपुर से अलग होकर। फिर 7वां संभाग अपना भरतपुर बनता है 4 जून 2005 को।
फिर 3 संभाग लगातार बनते हैं। 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय में पाली है, सीकर और बांसवाड़ा है। वर्तमान में यानी कि राजस्थान में 10 संभाग हैं। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कांस्टेबल 2020 में पूछा गया सवाल है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से। इजी सवाल है। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? पटवारी 2021 में पूछा गया सवाल है। बताओ, मैंने सारे के सारे बताए थे और मैंने ये भी कहा था कि तुम्हें यानी कि सारे के सारे जिले याद रखने, इनके सन भी याद कर लेना। शुरुआत में राजस्थान में 25 जिले थे। 26वां अजमेर बना था 1 नवंबर 1956 को। 27वां धौलपुर बना था 15 अप्रैल 1982 को। 28, 29, 30 3 जिले लगातार बनते हैं। BDR, बारा, दौसा, राजसमंद। ठीक है, फिर लड़ाई चली थी हक की, मैंने बताया था ना, यानी कि हक की लड़ाई है 31-32 में। 33वां प्रतापगढ़ था। हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। हनुमानगढ़ मैंने बताया था कि 12/7/1994। करौली बताया था 19/7/1997। और यह मना था 26 जनवरी 2008। ठीक है, सारे के सारे बताए तो 19/7/1997 को कौन सा मना था? करौली मना था भाई। और अभी 7 अगस्त 2023 को यानी कि 19 जिले और नए आ चुके हैं। अब यानी कि राजस्थान में 50 जिले हैं भाई। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले हैं। लाइव स्टॉक 2016, राजस्थान पुलिस 2013। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से कौन कौन से जिले जुड़े हुए हैं? पहले 4 थे, अब यानी कि 6 जिले हैं। बता दो फटाफट भाई। राजस्थान पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज टाइम ही तो को नहीं मिल रही हो। चलो मैं करूंगा, फिर भी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। देखो, या तो मैं टेस्ट सीरीज निकालता नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम की अब जी तय कर दूंगा सर, कोई भी तैयार कर दे टेस्ट सीरीज। मजो जीत आवाज जीत यानी कि टेस्ट सीरीज में क्यों सुनाव है। अगर आप मान लो कि टेस्ट सीरीज देते हो उसमें से क्यों नहीं आए तो फिर क्या मतलब भी, आप कैसे भी टेस्ट सीरीज निकाल दो। तो मेरे तो हमेशा अगर मैं टेस्ट सीरीज तैयार करूँ तो खुद बैठ के तैयार करूँ, एग्जाम में से क्यों सुनाव है। अगर आप बढ़िया मेहनत करा, अब आपा ने इतना तो पता है ना कि एग्जामिनर के पूछा के को नहीं पूछा। अगर मैं तैयार कर ही दूंगा टेस्ट सीरीज तो वास्तव में क्वेश्चन भी ताना देखने नहीं मिलेगा। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर कितने भाई? इसमें देखो चूरू आ गया, चूरू नहीं जुड़ता, जोधपुर नहीं जुड़ता, जालोर नहीं जुड़ता, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। 2 नंबर क्या है? राइट आंसर है। आगे चलते हैं। हाँ बताओ भाई, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल कितनी लंबाई है? यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल कितनी लंबाई है? देखो, कंप्लीट एग्जाम 2016, JEN RPC सेकंड ग्रेड है, सेल्फ इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया सवाल है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की 1070 किलोमीटर लंबाई है। यानी कि ऑप्शन को तुम्हें ध्यान से पढ़ना है। एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन देगा ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अगर तुमने 1-2 बार पढ़ा है ना तो तुम होगे कंफ्यूज। अगर तुमने 4-5 बार पढ़ा ना तो तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा। अगर तुमने 10 से 15 बार पढ़ा ना तो तुम एग्जामिनर को चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आप देख लो आपको कितनी बार रिवीजन करना है। यानी कि देखो, 1070 दे दिया, 1170 दे दिया, अगर तुम्हारी थोड़ी बहुत तैयार हुई हो ना तब तुम्हें लगेगा यार 70 कुछ था है, बाकी पूरा तो ध्यान में नहीं है। यानी कि 1070 किलोमीटर। कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ अंतरराज्यीय सीमा साझा नहीं करता है? जेल परई 2017 में पूछा गया सवाल है। बताए थे मैंने, यानी कि इनमें से कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ अंतरराज्यीय सीमा साझा नहीं करता है? अंतरराज्यीय मतलब आ जाए किसी राज्य के साथ में, अंतरराष्ट्रीय मतलब किसी राष्ट्र के साथ में। तो बता दो भाई, करौली करता है, कोटा करता है, सवाईमाधोपुर करता है, उदयपुर यानी कि मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा नहीं करता। ये गुजरात के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करता है। 4 नंबर राइट आंसर होगा। सर आपकी बातों मोटिवेशन मिला, बातों कोई मोटिवेशन को नहीं हो, बातों पेट को नहीं भरा। ठीक है ना, मैं तो कितनी बातें मार लूंगा, मेरे तो यही काम है, सारा दिन बातें मारता रहूंगा। आपनों काम दीदी चाला को जिदा पड़ डांगा। मोटिवेशन क्यों है? मोटिवेशन पहले तो मैं मोटिवेशन वाला वीडियो बनाता, अब तो सियाना हो गया, अब के मोटिवेशन का वीडियो बनावा।
अब तो टाबरा ने बढ़िया पढ़ावा, बढ़िया गाइडलाइन करा, जिद सिलेक्शन हो, जिद मजो आवे, तो वास्तव में सर मेहनत करा, एक मोटिवेशन सिलेक्शन थोड़ी हो जागो। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए तो आजकल मैं मोटिवेशन की वीडियो ले आऊँ को नहीं। क्या करें, ठीक है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, क्या कर देंगे? जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक क्या कर देंगे? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने को पढ़ना है, बहुत बढ़िया तैयारी करनी है। इंडिया इकोनॉमिक किसके लिए? पूनम सैनी मेरे को बता किसके लिए चाहिए तुम्हें इंडिया इकोनॉमिक्स? ठीक है, अगर भाई टाइम बच गया ना तो मैं ज्योग्राफी के बाद में इकोनॉमिक्स शुरू कर दूंगा। हाँ, कौन से एग्जाम के लिए चाहिए वो बताओ फिर। आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? हनुमानगढ़ सीमा नहीं बनाता, सीधी सी बात है, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता हनुमानगढ़। पाली जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है? ये पुराना सवाल है, उसमें यानी कि पाली के सर्वाधिक 8 जिलों के साथ में सीमा लगती थी। अब की अगर मैं बात करूं तो अब यानी कि तुम बताओ कि सर्वाधिक सीमा किसके साथ में लगती है? तुम ऑप्शन में कमेंट करके बताओगे। 10 जिले लगते हैं, एक नंबर तुम बता दो, 2 नंबर मैं बता देता हूं। टोंक की लगती है 8 के साथ में, टोंक की यानी कि 8 जिलों के साथ में सीमा लगती है। एक नंबर सर्वाधिक यानी कि सीमा लगती है 10 जिलों की, बताओ फटाफट कौन बताता है? 10 जिलों के साथ में किसकी सीमा लगती है? ये पहले का था, पुराना क्वेश्चन है, उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। पाली यानी कि 8 जिलों के साथ में सीमा मनाता था, अब नहीं मनाता, अब ध्यान में नहीं रखना। अब टोंक मनाता 8 के साथ में, और सर्वाधिक मनाता 10। किसी ने बताया नहीं क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया, रोहित सर का स्टूडेंट। 10 यानी कि जयपुर, जयपुर यानी कि 10 जिलों के साथ में सीमा मनाता। जयपुर भी नहीं होगा, जयपुर ग्रामीण करना पड़ेगा। ठीक है, जयपुर अलग है, जयपुर ग्रामीण अलग है। जयपुर तो बेचारा क्या है, अकेले जयपुर से सीमा बनाता है, तो जयपुर ग्रामीण करना पड़ेगा तुम्हें। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लगती है? सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया सवाल है। सर्वाधिक सीमा किसके साथ में लगती है? सर झालावाड़ के साथ में लगती है। कितनी लगती है? 520 किलोमीटर लगती है। न्यूनतम किसके साथ में लगती है? भीलवाड़ा के साथ में लगती है। कितनी लगती है? केवल 16 किलोमीटर लगती है। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती हैं? राजस्थान का कौन सा जिला है जिससे यानी कि अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती हैं? बताओ भी। नागौर, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर। ये अपने JN 2016 में पूछा गया सवाल है, वही यानी कि देखो दोबारा से सवाल आ गया, पुराना क्वेश्चन है। यानी कि पाली से यानी कि 8 जिले स्पर्श करते थे, पुराना क्वेश्चन है। अब के हिसाब से देखें तो जयपुर ग्रामीण 10 और टोंक 8, 2 याद कर लेना, तुम्हारे लिए बहुत है। कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा के ऊपर स्थित नहीं है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, तीनों यानी कि मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। लेकिन उदयपुर है, ये उदयपुर गुजरात के साथ में सीमा बनाता है, ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता। ये थर्ड ग्रेड 2010 में पूछा गया सवाल है। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? जूनियर इंजीनियर 2016 में पूछा गया सवाल है, इसका आंसर तुम्हें बताना है, बता दो भी फटाफट। तब तक मैं सेल चेंज कर लेता हूं, नहीं फिर बात चल जाएगी। आंसर बताओ इतना। किसी का आया आंसर? मेरा नाम तो लिया नहीं, ला भाई तेरो नाम भी ले दियो, तेरे नाम ने क्यों छोड़ांगा। हाँ, किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? इसको अपन आराम से कर सकते हैं, नॉर्मल सा सवाल है। अपने को ये पता है ना कि देशांतर क्या होती है? बिल्कुल सर, ये अपना धौलपुर रहा, अपनी देशांतर रेखा 78 डिग्री पर जाकर समाप्त हो जाती है, यानी कि धौलपुर जिले से 78 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। नॉर्मल सा एकदम इजी सा क्वेश्चन है। अभी 69 डिग्री 30 मिनट है पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। तो यहां पर जैसलमेर है, 69 पूछ ले, 70 पूछ ले तो आ जाएगा जैसलमेर, 78 पूछ ले तो आ जाएगा धौलपुर। इजी सा सवाल है एकदम। नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर लगती है। जोधपुर की सीमा पाकिस्तान के साथ में नहीं लगती है।
किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं होती है? देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब लगती है, दिल्ली की सीमा नहीं लगती। पंजाब 89 किलोमीटर लगती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर लगती है, ठीक है। हरियाणा 1262 किलोमीटर लगती है। ये लो भाई, 1022 गुजरात लगती है। मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर लगती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है। जयन 2022, जयन 2020, 2 बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। उत्तर से दक्षिण का आपको सही क्रम बताना है। बताओ भी कौन कौन सा है। सबसे ऊपर आ जाएगा गंगानगर, गंगानगर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, यानी कि 3 नंबर अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का एकदम सही क्रम। चले आगे। इसी प्रकार के एग्जामिनर सवाल पूछता है। आगे लो भाई। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? जयन 2020 में पूछा गया सवाल है। ये हालांकि पुराने आंकड़ों के अनुसार सवाल है। देखो यानी कि उस समय तो पूरा देर कहा था कि भाई गंगानगर कितना लगता है, बीकानेर कितना लगता है। उस समय के हिसाब से बताऊं तो गंगानगर लगता था 210 किलोमीटर, बीकानेर 168, ठीक है। जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228। अगर इसके हिसाब से करें ना तो अपना बीकानेर हो गया राइट आंसर, क्योंकि सबसे कम पूछ रहा है। यानी कि अच्छा सर्वाधिक पूछ रहा है, सर्वाधिक पूछ रहा है तो हो जाएगा जैसलमेर। सर्वाधिक पूछे तो जैसलमेर और सबसे कम पूछे तो बीकानेर। यानी कि सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है? जैसलमेर बनाता है। अभी के हिसाब से पूछे तो भी जैसलमेर होगा। यानी कि लेकिन अपने पास में आंकड़ा नहीं है। जैसे पहले एकदम अपने पास में फिक्स आंकड़ा था कि 210 ये लगता है, 168 ये लगता है, 464 ये, 228 ये, लेकिन अभी अपने पास में आंकड़ा नहीं है। जैसे अभी भी विवाद चल रहा है कि फलोदी लगता है कि नहीं लगता है। लगता है तो कितना लगता है, अगर नहीं लगता है तो नहीं लगता। ये अपने पास में आंकड़ा नहीं है, ठीक है। इसलिए इनके अभी तो ज्यादा आंकड़ा मत याद करना। फिर भी अगर नॉर्मल सा देखें तो यानी कि जैसलमेर ज्यादा सीमा बनाता है। तो 3 नंबर अपना राइट आंसर होगा। राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? देखो पिछले क्वेश्चन में पूछा था यानी कि सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा सीमा कौन सा मनाता है। अब की बार पूछ लिया कि सबसे कम सीमा कौन सा मनाता है। ये देखो फर्स्ट ग्रेड 2020 में भी पूछा गया सवाल है। ये जूनियर इंस्ट्रक्टर 2022 में पूछा गया सवाल है। सबसे कम सीमा मनाता था बीकानेर, ठीक है। 168 किलोमीटर सीमा मनाता था। तो वीडियो एक्शन सुनने के बाद में छाती में दर्द होने लगे। रुक जाओ, अभी तो नौकरी नहीं लगा ना, तो बिरो नहीं कट्ठा कट्ठा दर्द उठेगो। नौकरी नहीं लगा ना जी तो देखो तारे पूरी जिंदगी छाती में दर्द रहेगो। वैक्सीन तो बेरोकुनी का मरोगा या नहीं मरोगा, लेकिन रखांगा पड़ोसिया का ताना जरूर मर जाओगा। और अगर नौकरी लग गया ने तो पड़ोसी आरटे को मर जाएगा। देख लो ये काम करनो ताने कौन सो पड़ेगा और कौन सो नौकरी लागेगो। कहेंगे आरटे का चाहिए तारा होगा या फिर दुश्मना का होगा। देखो अरे भाई पढ़ लिया करो रे, बहुत बढ़िया मौको है भी, तो बाद में टाइम नहीं मिलेगा। बाद में सारा का सारा गस्त जीवन में घुस जाओगा ना जी, तो किताब भी उठाने टाइम नहीं मिलेगा। तब पहली किताब का पन्ना पाड़ की गिर देगा, फिर कोगा कि सर आज ही मैं नई किताब खरीदी तार ली गए, थोड़ी किताब पढ़ दी गए, 2 पेज शुरुआत का पढ़ दिया, दोबारा से नई किताब और भिजवाई हो गए। भी बढ़िया मौको है, कुंवारापन पढ़ लिया करो आराम हो। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात के साथ में लगती है कौन सा है भाई? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश से भी लगती है और गुजरात के साथ में भी लगती है, यानी 1 नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। कोविड काविड तो की कोनी है, कोविड तो कोई ना मरे गो, गोली दवाइयों तो कोई मरे या नहीं मरे। बाकी न्यू घना ही मर रहे हैं डेली, घुट घुट के मर रहे हैं डेली एकदम। मतलब डेली कितनी टेंशन रहे न्यू बताओगे। तैयारी करो डेली, कितने परेशानी को सामना करना पड़ा है। आज ते जब बेरोजगारी दौर गुजरन लग रहा है, दौर कभी मैं भी गुजरेड़ा। ये बात को नहीं, वो दौर सबके साथ में आवे। अगर आप यानी कि कंपटीशन की तैयारी करने लग रहे हो ना, तो ए दौरू कोई ना कोई जरूर गुजरेड़ो है। अगर आपने पास में बढ़िया पीसा होता तो आज आप तैयारी करता ही क्यों? सीधी सी बात है, आप मिडिल क्लास फैमिली का दीदी तो आप तैयारी करने लग रहे हाँ। दीदी आप नौकरी की जरूरत है, अंबानी है अडानी है बन के बेटा तो नौकरी की जरूरत को नहीं ने।
अंबानी के बेटे ने जाके कह दूंगा कि चाल तने आईएएस बनाऊं, कलेक्टर बनाऊं, एसपी बनाऊंगा, कौन नहीं बने, कौन नहीं बने, भी बन जरूरत ही कौन आगे, तो अपन जरूरत है। ठीक है, तो कौन सा युगम प्राचीन अंचल और आधुनिक जिलों से सही सुमिलित नहीं है? सीटी 2023 में पूछा गया सवाल है, कितना इजी सवाल पूछा था। देखो वागड़ यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, काट दो भाई। एक नंबर क्या है, सही सुमिलित नहीं है। टीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर है, अबुर्द सिरोही है, सपालदक से अजमेर नागौर, सुहान राजवंश वाला क्षेत्र है, यानी कि एक नंबर क्या राइट आंसर है। आगे चलते हैं। राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया था वह शहर कौन सा है? बताओ फटाफट कमेंट करके। सर आपने अपनी पहली सैलरी का क्या किया था? विनोद पूछ रहे हैं भाई, मेरी पहली सैलरी आई थी 9,000 रुपया। ठीक है, चलो बता देता हूं भाई, झूठ तो आपसे बोलूंगा नहीं, हाथ में कलम है, मैं झूठ बोलूंगा ही क्यों। तो मैंने पहली सैलरी मेरी गौशाला के अंदर दान दी थी भाई। ठीक है, गायों के लिए दान दे दी थी, सही बात है भाई। और बताओ, देवी यानी कि थोड़ा बोल की रहा, क्योंकि वो भगवान मेहरबानी करी देवे। गौशाला में दान भी नहीं दी थी, यानी कि मैंने पिकअप गिराई थी 9,000 रुपये की। वो अपने आती है ना, यहाँ पर छानी भी कह दे, वहाँ तूड़ी भी कह दे, वहाँ पराली भी कह दे, वहाँ तो यानी कि वो गिराई थी गाय के लिए, पैसे नहीं दिए थे, पूरी की पूरी पिकअप गिरवाई थी वो। शायद आई तो ज्यादा की थी, यानी कि 14-15 हज़ार की आई थी, लेकिन वो मैंने बोला था भाई, यानी कि पहली सैलरी गौशाला में ही देंगे। ठीक है, ओके भाई। तो सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया था वह शहर कौन सा है? जयपुर है, बहुत इजी सवाल है, उपनाम में भी मैंने कराया था। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जिले से होकर गुजरता है, बताओ, यानी कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किससे होकर गुजरता है? आपकी क्लास मम्मी भी देख रही है। मम्मी कहती तो होगी कि भाई के मन पढ़ाया को नहीं तो मैं भी नौकरी लाग जानता। यह चीज को तारा भी बहुत दुख होगा, देख लियो बाद में। यानी कि जब तुम्हारे बाल बच्चे हो जाएंगे ना, तब तुम बच्चों को कहानी सुनाओगे कि ये तो अगर मैं पढ़ लेता ना ढंग, तो यानी कि मैं भी नौकरी लग जाता क्या। हमेशा यानी कि घर का बाद में कहेंगे कि मान तो घर का पढ़ाया को नहीं तो मैं भी नौकरी लग जानता क्या। तो यह चीज को तारा दुख नहीं होना, बहुत बढ़िया तैयारी करो, आराम बढ़िया नौकरी लागो। वास्तव में आज तो तारा दुखो को नहीं होगा नौकरी को, 4-5 साल बाद में बहुत दुख होगा रे यार, पहले पढ़ लेता तो ठीक रहता क्या। बाकी गाइडलाइन में करने लग रहा हूँ ताना, सारी की सारी चीज पढ़ाने लग रहा हूँ। अब ताई बताओ तारो एक भी सवाल गलत हो के सामान्य परिचय पूरा को पूरा करा रखे, बढ़िया तरीको नोट्स बना लियो, बढ़िया तरीको पढ़ लियो, एक भी तारो सवाल गलत होए को नहीं तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम में जाके बैठ जियो। ये देखो क्या पूछा, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, अगर तुम्हें अक्षांश देशांतर पता तो तुम आराम से इस सवाल को कर सकते हो। जैसलमेर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अक्षांश देशांतर है तो काल्पनिक ही भाई, अपने राजस्थान में 69 डिग्री से यानी कि देशांतर शुरू होता है, ये अपना जैसलमेर है, 69 के बाद में 70 आएगा, नॉर्मल सी बात है। तो जैसलमेर से गुजरेगा, 78 धौलपुर से गुजरेगा, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश वो अपने बांसवाड़ा से गुजरेगा, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश गंगानगर से गुजरेगा, नॉर्मल सी बात है ये। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में करें। देखो आरएस 2016 में पूछा गया सवाल है। अभी कह रहे थे सर आपकी क्लास यानी कि कौन कौन से एग्जाम के लिए बढ़िया है, मैं तो कहूँ आरएस खातर भी बढ़िया है। ये देखो आरएस का सवाल आया है, तुम बताओ इस सवाल को तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तुम खुद ही बता दो। हाँ, मत करया करो ये प्यार भरा कमेंट, कई की तो पढ़ने ने कम और लाइन मारने ज्यादा हुए। बताओ भाई, कहने का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में इनको दिखाना है अपने को, आराम से दिखा दोगे ना, मैप का पता है ना, तो आराम से तुम कर सकते हो। और मैंने बताया था कि आजकल एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, सीटी 2023 में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, आरएस में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब यानी कि तुम्हें देखना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर आना है, ये अपना पूर्व रहा और ये अपना पश्चिम रहा, पश्चिम में अपना जैसलमेर है, यानी अपने को ऐसे जिलों का क्रम देखना, पूर्व से पश्चिम आना है। सबसे पहले देखो बूंदी कहां पर है, सर बूंदी यहां पर है, ओके भाई, ठीक है। फिर अजमेर कहां पर है, अजमेर अपना यहां पर आ जाता है भाई, ओके। फिर उदयपुर कहां पर है, उदयपुर थोड़ा इधर रह गया,
और फिर क्या बचा, नागौर। नागौर आपका ये रहा भाई। इनको बता दो भाई रे, फटाफट क्रम में व्यवस्थित कर दो। पूर्व से पश्चिम चलना है, सबसे पहले आएगा बूंदी, यानी सबसे पहले आएगा बूंदी। बूंदी के बाद में थोड़ा सा इधर अजमेर आ जाएगा, यानी कि फिर आपका अजमेर आ जाएगा। फिर क्या आएगा, उदयपुर। उदयपुर नहीं आएगा, नागौर आएगा सबसे पहले। देखो उदयपुर थोड़ा इधर रहता है, नागौर अजमेर के जस्ट ऊपर है, तो यानी कि क्या आएगा, नागौर आएगा। नागौर कहां पर है, यानी कि ये डी 3 नंबर पर आएगा, और फिर आएगा उदयपुर, यानी कि 2 नंबर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये तुम आराम से कर सकते हो अगर तुम्हें मैप भरना आता है तो। और ऐसे सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, सीधा सीधा दे देगा। इनको व्यवस्थित करो भाई जिलों को। जब तुम्हें यही नहीं पता होगा कि धौलपुर कहाँ है, जैसलमेर कहाँ है, बाड़मेर कहाँ है, तब तुम इन सवालों को कैसे हल कर पाओगे। इसलिए यानी कि जब भी अगर आप कोचिंग करने जाते हो या किसी अध्यापक से ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, तो अध्यापक का भी सबसे पहले कर्तव्य यही है कभी, यानी कि बच्चों को मैप भरना सिखाएगा। यानी कि तुम ज्यादा से ज्यादा मैप भरो, जितना तुम्हारे से उसके ना मैप भर दो। 15 मैप तो कम से कम तुम्हें भरने ही है, यहां से तुम्हारा सवाल फिर गलत होगा ही नहीं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करो। ये देख लो, आजकल जो एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है ना, वो ये चल रहा है, और ये वही कर सकता है जिसका मतलब जिले से ही होंगे। क्या सर मेरे अभी ब्याह को नहीं है, ब्याह कराने के लिए पढ़ रहा हूँ। बात तो सही है भाई, हाथ अगर पीला कराना है तो नौकरी लागू ही पड़ेगा। कई की कहते हैं कि सर नौकरी लागना जरूरी है कि देखो हमारे तो ऐसा ही माहौल हो रखा है कि अगर आप नौकरी लग रहे हो ना, तब तो यानी कि इतनी सोनी छोरी आ जाओगी कि हीरोइन भी फैल है। और अगर ते नौकरी नहीं लागोगा ने, तो भाई बिहार में ही ना को लाग सका, बाकी फिर राजस्थान में तो मुश्किल ही है। अगर ते कहोगा ना सर मैं ब्याह करा दूँ, आदमी पैसा कमाना होना चाहिए, तो मेरे संपर्क कर लियो। मैं हमारे गांव में हिसाबी लड़का दिखा दूंगा जो हर महीने यानी कि 7 से 8 लाख रुपए कमा रहे हैं हर महीने। यानी कि तुम जितना पूरी साल में नौकरी से कमाओगे ना, उतने यानी कि लड़के एक महीने में कमा रहे हैं। फिर भी बेचारा रिश्ता वाला घर कौन पड़ा है, कहने लगा सर पैसा कमाना चाहिए, मैं करवा दूंगा रिश्तों। तो मेरे कन फोन कर लियो भाई, मैं बता दूंगा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया घर हैं, बहुत शानदार कोठी है। कोठी तो समझो ना, बहुत तकड़ा मकान बना रखे हैं। आज हरियाणा में जाके देखो तो इतना यानी कि बढ़िया घर है आजकल हरियाणा में, यानी कि वास्तव में मकान सबके बहुत बढ़िया बना रखे हैं। तेरी भी रिश्ता घर कौन बड़ा है, सबसे पहले यही पूछ सको क्या नौकरी लागेड़ो है क्या। और आर्मी में तो हालत भी खराब कर दी। अब आर्मी में यानी कि जो लड़को लाग जाने का आर्मी में लाग्यो तो 4 साल तक तो रिश्तो देखने नहीं कौन जाएगा। 4 साल बाद में फोन करके पूछेगा कि परमानेंट हो गयो क्या, परमानेंट हो गयो तो आवा क्या। हाँ ठीक है, नौकरी लाग जाओ, बाद में कोई काम धंधो और कर लियो, बाद में ब्यावड़ो तो कराओ। तो मैं अभी यही बता रहा था तुमको कि देखो यानी कि आजकल एग्जामिनर ऐसी क्वेश्चन पूछता है, यानी कि जिलों को अपने को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, और ये अपना तभी कर पाएंगे जब अपने को मैप का पता होगा। यानी कैसे पूछ रहा है, पूर्व से पश्चिम, वापस वही यानी कि पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है। टीटे में ऐसा ही पूछा था, फॉरेस्ट गार्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। बताओ भी, जैसलमेर सबसे पश्चिम में है, यह तो यानी कि 4 नंबर पर जाएगा। 1 नंबर जिसके लास्ट में ना उसको कर दो सर, 1 नंबर यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये तो 2 डिलीट हो गए। ठीक है, शुरुआत कहां से करनी है, धौलपुर से करनी है, तो धौलपुर सबसे पूर्व में है, यानी कि 4 नंबर सबसे पहले आएगा। सर 4 नंबर यहां पर भी है, यहां पर भी है। धौलपुर के बाद में अजमेर आएगा सर, यानी कि 3 नंबर, 3 नंबर इसमें रहा, 2 नंबर राइट आंसर हो गया। अजमेर के बाद में पाली है, पाली के बाद में जैसलमेर, यानी कि बी नंबर अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आजकल ज्यादा पूछता है। तो अपने को इस प्रकार के क्वेश्चन देखने से पता चल जाता है कि आजकल एग्जाम में क्या ट्रेंड चल रहा है, हमें कैसे यानी कि क्वेश्चन तैयार करने हैं, एग्जामिनर की क्या भाषा रहती है। यहाँ पर मैं तुम्हें यह बता दूंगा कि पूर्व से पश्चिम कैसे चलना है, पश्चिम से पूर्व कैसे चलना है, उत्तर से दक्षिण कैसे चलना है। बस ये यानी कि एक प्रकार की गाइडलाइन होती है और कुछ नहीं है। बाकी पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मैप तुम्हें भरने पड़ेंगे। ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है, जालोर का प्राचीन नाम क्या है, जाबालीपुर है। सीटी 2023 में पूछा गया सवाल है। अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था, कांस्टेबल 2020 में पूछा गया सवाल है। हाँ बताओ भैया, निक अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था। मैंने बताया था अंग्रेज हमारे इस क्षेत्र को क्या कहकर पुकारते थे। सर आपकी बुक धौलपुर में आ जाएगी क्या, हाँ आ जाएगी भाई, ऑर्डर कर देना।
गुजरात भी ऑर्डर आने लग रहे हैं, बिहार भी टाबर किताब मंगाने लग रहे हैं, वे भी तैयारी करने लग रहे हैं। हाँ, तो अंग्रेजों के दिन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? राजपूताना। अंग्रेज इस क्षेत्र को राजपूताना कहते थे। ठीक है। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था? 1800 ईस्वी के अंदर सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र को राजपूताना कहा था। 1805 में इनकी पुस्तक आई थी मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन ने जिसका संपादन किया था। ठीक है, उसमें यानी कि सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी कि 2 बार एग्जाम में पूछा है, तो सीधा सीधा पूछ रहा है सबसे पहले इस क्षेत्र को राजपूताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था। इजी सा क्वेश्चन है भाई, ज्यादा बड़ा है ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले से सम्मिलित नहीं है? JN 2022 है, जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया सवाल है। बताओ भी आगे। सर आपकी बुक कब आएगी? बुक इस महीने में आ जाएगी भी। हाँ, लिखित में किताब में दिया था 1805 में। प्राचीन अंचल और वर्तमान जिले से सम्मिलित नहीं है। सीवी चित्तौड़गढ़ है, सपाद टिक्कर झुंझुनू ये कैसे हो गया? अभी हमने अभी तो पढ़ा था सपादलक्स का क्षेत्र, चौहान राजवंश वाला क्षेत्र, अजमेर नागौर वाला, ये गलत है भाई। टिक्कर झुंझुनू नहीं होगा, ये से सम्मिलित नहीं है। जांगल प्रदेश बीकानेर है, अबूर्त प्रदेश सिरोही है और सीवी चित्तौड़गढ़, बाकी सब सम्मिलित हैं। ओके सर, इजी सा क्वेश्चन है। मांड प्राचीन किसका नाम था? ग्राम विकास अधिकारी 2021 में पूछा गया सवाल है। मांड जैसलमेर का नाम था। ठीक है। 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 100 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। ठीक है, तो बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। स्टेनोग्राफर 2018 में पूछा गया सवाल है। सूर्य नगरी किसका नाम है? देखो रीट 2022 में पूछा गया सवाल है, इसलिए मैं कह रहा था जिलों के उपनाम भी तुम्हें याद करने हैं। सूर्य नगरी यानी कि जोधपुर का प्राचीन नाम क्या है? सूर्य नगरी है। किस स्थान को राजस्थान का वर्खो यासक कहा जाता है? जूनियर इंस्ट्रक्टर 2019 में पूछा गया सवाल है। वर्खो यासक रूस के अंदर है, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है भाई। तो यानी कि इनमें से किसको राजस्थान का वर्खो यासक कहा जाता है? किसको कहते हैं भी? माउंट आबू को मैंने लिखाया भी था। माउंट आबू को राजस्थान का वर्खो यासक कहा जाता है, रूस में है यह स्थान। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? भी जांगल प्रदेश बीकानेर का प्राचीन नाम था। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41% है। लेकिन इसमें क्या 41% कहीं दिया ही नहीं है, वास्तव में तो 10.41% ही है। अब ऑप्शन के हिसाब से हमें यानी कि 1 नंबर करना पड़ेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? मैंने तुम्हें 4 राज्य लिखा रखे हैं। ये क्या पूछ रहा है? राजस्थान के बाद में सबसे बड़ा राज्य। राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद में उत्तर प्रदेश है। यानी कि राजस्थान के बाद में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? JN 2016 में पूछा गया सवाल है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। हालांकि एग्जामिनर ने सही सही आंकड़ा दे दिया, बाकी यानी कि 42 के आसपास भी ऑप्शन बना सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह भी थोड़ा ध्यान रखा करो कि जब आप क्वेश्चन पढ़ो ना, का सत्य है असत्य है, सुमेलित है सुमेलित नहीं है, यानी कि क्वेश्चन को भी कम से कम 2 बार पढ़ा करो। क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? इसका मतलब हुआ कि इसमें आपको 3 ऑप्शन गलत मिलेंगे, 1 ऑप्शन आपको सही मिलेगा, वही आपको देखना है। कौन सा कथन सत्य है? इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, पहली बात सही है, यही अपना आंसर है। ठीक है, आगे देखो, उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 किलोमीटर है, गलत बात, 826 किलोमीटर है, गलत हो गया ना? ठीक है, इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर, गलत बात। देखो कितना यानी कि करीब करीब से दिया है। क्षेत्रफल 3,42,329 दे दिया, 239 होना चाहिए था, इसलिए कह रहा हूं यानी कि हर बात को आराम से पढ़ा करो। इसी प्रकार के एग्जामिनर सवाल बनाता है। देखो कुछ नहीं किया,
3 दोनों कर दिया, 2 तीनों को थोड़ा सा घुमा दिया। 826 869, यानी कि ये भी ध्यान होना चाहिए कि 826 किलोमीटर तो लंबा है और 869 किलोमीटर चौड़ा है। अपनी चौड़ाई ज्यादा है, क्योंकि इधर देखो चौड़ाई यानी कि जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, नागौर है, ये क्षेत्र इधर है पश्चिमी साइड में, यानी कि चौड़ा ज्यादा है राजस्थान, लंबाई कम है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनो भाई। जिला और उनकी आकृति दे रखी है। जोधपुर यानी का मयूर की आकृति का है, ठीक है सर। ठिक्कर यानी का अर्धचंद्राकार आकृति का है। जैसलमेर यानी का अनियमित बहुभुज के समान है, और क्रोली यानी का बतख की आकृति का है। अभी सिक्कर की आकृति अर्धचंद्राकार बची नहीं है, ठीक है। जोधपुर तो चलो मयूर की आकृति कर सकते हैं, बतख आकार क्रोली भी है, ठीक है, ओके। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया सवाल है। कहने का राजस्थान का क्षेत्रफल किन यूरोपीय देशों के लगभग बराबर है? मैंने लिखाया था भाई, सबसे ज्यादा बराबर है कांगो रिपब्लिक के बराबर। कितना है अभी इसका? 3.42 लाख, ठीक है, ये ऑप्शन में है नहीं। दूसरा मैंने लिखाया था पोलैंड, पोलैंड का कितना है? 3.12 लाख। अपना कितना है? 3.42 लाख है, तो लगभग यानी का पोलैंड के बराबर है, ठीक है। तो डी नंबर क्या होगा? राइट आंसर होगा, लिखाया है मैंने, जाकर देख लो, ठीक है, ओके सर। राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति है, 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है? जीएन 2022 में पूछा गया सवाल है। चलो इसका आंसर तुम्हें बताना है। शुरुआत में सबसे पहले मैंने यही बताया था कि राजस्थान किस गोलार्ध में है। भारत के उत्तर पश्चिम में है, एशिया महाद्वीप के अंदर दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है, और विश्व के अंदर पूछा, ग्लोब में पूछे तो राजस्थान कहां पर है? कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग कैसे करें भाई? कंप्यूटर को पढ़ते रहो, और तो कैसे स्ट्रॉन्ग करें बताओ? हाँ, इसका आंसर तुम्हें बताना है। राजस्थान यानी कि विश्व के किस विश्व में कहां पर है? हाँ बस, बहुत बढ़िया भी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। मैंने लास्ट में मैप भी बताया था ना, यहाँ पर यानी कि विश्व की ये राजस्थान में स्थिति है। इधर यानी कि एशिया के अंदर है, इधर यानी कि भारत के अंदर है, और ये अपनी खाली है। इसको ईशान कोण कहते हैं, इसको आग्नेय कोण कहते हैं, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण, सारा मैंने बताया था। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? बता दो बीरे, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड 2020 में पूछा गया सवाल है कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है, दक्षिणतम बिंदु क्या है? हाँ, चिटवाना कुछ सामान में नहीं है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर ले भाई, फिर बाकी दुकानों पे भेज तो दी, कईयों पर आई और कईयों पर नहीं आई। हाँ, दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? सबसे दक्षिण में अक्षांश बी नंबर। बी नंबर कौन सो कह रहे? बी नंबर 23 डिग्री 30 मिनट वो कर्क रेखा है, वो अपना दक्षिणतम अक्षांश थोड़ी है। 23 डिग्री 3 मिनट, और वो भी दक्षिणी लिख रखा है उसने, बी नंबर कैसे कर सकते हो तुम? वहां पर तो दक्षिण और लिखा हुआ है, उत्तर होना चाहिए, हम उत्तरी गोलार्ध में है। बी नंबर, हाँ सी नंबर होगा। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश के अंदर राजस्थान स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? बताओ भी फटाफट, ये तुम्हें बताना है। हेडमास्टर 2021 में पूछा गया सवाल है, देखो हेडमास्टर में भी ऐसे सवाल आते हैं। अच्छा, सीईटी के लिए इंडियन इकोनॉमी मैं पढ़ा दूंगा भाई, ठीक है पूनम, मैं पढ़ा दूंगा। ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद में इकोनॉमी शुरू करूंगा, ना टेंशन। और बताओ, यूट्यूब के ऊपर ही शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ, ये तुम्हें बताना है बस। राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? झालावाड़ प्रतापगढ़ की लगती है, भीलवाड़ा बांसवाड़ा की लगती है, करौली कोटा की लगती है, डूंगरपुर भरतपुर की लगती है। डूंगरपुर भरतपुर, बताओ भी कौन सा है इसके अंदर? डूंगरपुर भरतपुर, डूंगरपुर तो सर गुजरात के साथ में लगता है, भरतपुर तो चलो फिर भी चल जाएगा। डूंगरपुर भरतपुर कहाँ लगती है सर? भरतपुर कौन सा लगता है? भरतपुर उत्तर प्रदेश के साथ में लगता है, धौलपुर से शुरू होती है, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन आ, तो यानी कि देखो आज इतने क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि सामान्य परीक्षा से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसकी एक क्लास और होगी भाई।
अगर तुम्हें लगता है कि सर हमें सामान्य परिचय पूरा कंप्लीट करना है, तब तो यानी इसकी एक क्लास और होगी। थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचे हैं, उसको अपन कल लेकर आएंगे। तो यानी कि एक क्लास के अंदर और क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर आपका सामान्य परिचय टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर यानी कि अगली क्लास में हम भौतिक विभाजन शुरू कर देंगे। कल यानी कि इसके सारे के सारे क्वेश्चन और बचे हुए ना, उनको भी अपन कंप्लीट कर देंगे, फिर आपका जाकर सामान्य परिचय कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके। बाकी अगर कोई पशु परिचर की तैयारी करना चाहता है तो यानी कि नाम मात्र की प्राइस में पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और बता दूं, हालांकि वैसे तो पशु परिचर का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यानी कि मैं दोबारा से इसका रिवीजन शुरू करूंगा भाई। यानी कि इसी कोर्स में दोबारा से रिवीजन शुरू करूंगा, और अब की बार जो पढ़ाऊंगा ना, उसके अलावा तुम कुछ भी मत पढ़ना। उसी के अंदर आपको सारा का सारा मैटर तैयार मिल जाएगा। सर आप कहोगे सर हम पशु परिचर कहाँ से पढ़ें? 3-4 किताबों से तुम्हें मैं ही पढ़ा दूंगा, तुम्हें एक्स्ट्रा किताब उठाने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, उसी में सारी की सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, तो यानी कि 2-3 दिनों में यानी कि वापस इसकी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ी सी यानी कि राजस्थान पुलिस के लिए महिला बाल अपराध की योजनाएं है ना, वो मैं करवा देता हूँ पहले। ठीक है, बाकी अगर कोई बीएसटीसी की तैयारी करना चाहता है तो भी यानी कि अगर कोई छोटा भाई बहन है बीएसटीसी की तैयारी करना चाहे तो पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। प्ले स्टोर से आप अपनी पढ़ाई अब डाउनलोड कर लेना। कोई भी समस्या है तो यानी कि आप कॉल कर सकते हो 75 68 71 67 68 पर। तो बीएसटीसी में सीटी में रीजनिंग मैंने ही पढ़ा रखी है, अगर कोई मौका मिलेगा ना तो दोबारा से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, बाकी आप छोटी मोटी जानकारी के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, अपनी पढ़ाई नाम से है। और बता दो यानी कि एक क्लास अपनी और होगी सामान्य परिचय की। इतिहास की प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, इतिहास मैंने इसके ऊपर नहीं पढ़ाया है, इतिहास सारा का सारा ऐप के ऊपर ही पढ़ा रखा है मैंने। हाँ, ज्योग्राफी यूट्यूब के ऊपर करवा देना, करवा दूंगा भाई। और बताओ, राजस्थान पॉलिटिक करा रखी है ना, ऐप के ऊपर है। ओके, बाकी क्लास किसी की लागी, तारा कितना क्वेश्चन सी होया कमेंट करके बताइयो। अगर कोई एक क्वेश्चन 12 है जो यानी कि मैं नहीं पढ़ाए हुआ, तारा कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो भी मैंने बता दियो कि सर आपने क्वेश्चन नहीं करवाया, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो यानी कि बढ़िया तरीके को सामान्य परिचय पढ़ा रखियो है, बढ़िया तरीके एग्जाम में क्वेश्चन समझा दिया। नोट्स बनाओ, अड़ने याद करो। एक क्लास और लेके आऊंगा सामान्य परिचय की, बैंक बाद में पूरा को पूरा टॉपिक तारो कवर हो जागो। अगर ताना चाहिए कि सर वास्तव में पूरा टॉपिक माना कवर करना है तो एक क्लास ताने और देखनी है। बैंक बाद में भौतिक विभाजन आप शुरू करांगा। राजस्थान की ज्योग्राफी को सबसे बड़ो टॉपिक भौतिक विभाजन, सबसे शानदार टॉपिक भौतिक विभाजन, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भौतिक विभाजन, सबसे मजेदार टॉपिक वही है और सबसे शानदार वही है। और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी भौतिक विभाजन से आते हैं। मैं तुम्हें बता दूंगा एग्जामिनर कैसे सवाल पूछेगा साथ साथ में। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। और इसकी मैं पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा भाई। ठीक है, तो किसी को पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। इतिहास भी देखो मैंने एक बार करवा दिया ऐप के ऊपर, अगर समय मिलेगा तो मैं दोबारा से करवा दूंगा, इतिहास भी शुरू कर दूंगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक बढ़िया तैयारी करता रहो, बढ़िया शानदार पढ़ता रहो। ठीक है, फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।